राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे एडी के दर्द के बारे में। एडी में दर्द क्यों होता है और उसका उपचार। तो जो एडी का दर्द है, आपने आमतौर पर सुना ही होगा, 90% ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। और इसमें डॉक्टर बोल देते हैं पैर की हड्डी बढ़ रही है, तो कोई इसमें नमक का सेक करने का बोलता है, कोई जो ये कोड़ तुम्बा होता है उस पे घूमने का बोलता है। तो इससे प्रॉपर उनका उपचार नहीं हो पाता। कई बोलते हैं गर्म ठंडे पानी में रखो, उससे उपचार हो जाएगा। ये एक बार के लिए तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है इन दवाइयों से। यदि आप ये उपचार कर रहे हैं तो एक बार हो सकता है दर्द कम हो जाए या बंद भी हो जाए, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता। यदि किसी किसी को एडी में दर्द बंद भी हो जाए तो भी हम ये नहीं बोल सकते कि जो ये जिस कारण से आपके एडी में दर्द हुआ था वो कारण समाप्त हो चुका है। यदि एडी में दर्द बंद हो गया तो वो फिर कहीं और नुकसान करेगा। एडी का दर्द मुख्य रूप से यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो एडी में दर्द होता है। यदि हम ऊपर के ये उपचार कर रहे हैं, जो कोई भी है, ठंडा सेक, गरम, नमक का सेक, तुम्बों में पैर रखना, नीम के पत्तों के जूस में पैर रखना, ये बाहरी उपचार है। इससे एक बार के लिए आप एडी के दर्द को रोक भी सकते हो सकता है एडी का दर्द तो आपका जाता रहे, लेकिन जब तक अंदर से यूरिक एसिड प्रॉपरली क्योर नहीं होगा तो वो एडी में दर्द नहीं तो वो कहीं और नुकसान देगा। यूरिक एसिड की आपको तुरंत जांच करवानी चाहिए। यूरिक एसिड का जो माप मशीनों में रखा गया है वो 5.0 और 5.5 रखा गया है, लेकिन यदि आपका 3.5 से ऊपर है तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। 5 पॉइंट से तो बढ़ने पर गठिया ही हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से यदि लगातार बढ़ा हुआ रहे और बढ़ता ही रहे तो ये गठिया के प्रमुख लक्षण हैं। ये बाद में गठिया को रूप देते हैं। अब यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, शरीर में तेज़ाब का बढ़ना। तो ये जो बढ़ता है ये एक तरह की गैस है जो हड्डियों के बीच में जमा होती है और लंबे टाइम तक रहेगी तो आपको पता है ये गठिए का रूप लेगी। गठिया यही है, हड्डियों के बीच में गंदी गैस का जमा होना। अब ये गैस जो जमा हो गई तो इससे आप बाहर की चीज़ों को लेके ही समझिए। यदि कोई जोड़ है, नाजुक है, उसके बीच में आप हवा भर रहे हो तो उसमें थोड़ी दूरी तो आएगी। इसी कारण से एडी में जो दूरी शुरुआत में बनती है उसकी वजह से कहा जाता है एडी की हड्डी बढ़ गई। हड्डी कभी नहीं बढ़ती उसमें, लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो दर्द करती है हड्डी। तो यूरिक एसिड को आपको प्रॉपरली उपचार करना चाहिए। खान पान में पहले बदलाव आपको ज़रूरी है, क्योंकि खान पान में आप जब तक बदलाव नहीं करेंगे तो आप ऊपर से कितने ही दवाइयाँ लाइए, एक बार ठीक होगा फिर दोबारा बढ़ेगा। तो खान पान में क्या करें? खान पान में खाने के बीच में आपको पानी पीना है, ज़्यादा तेज़ाब वाले मिर्च, तेल, मसाले नहीं खाने हैं, अचार नहीं खाना है। और कुछ दिन, मतलब जितने दिन आप 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने जो मैं आपको दवाई बता रही हूँ ये ले रहे हैं, इतने दिन आपको छाछ दही नहीं लेना है। दूध मलाई उतरा हुआ दिन में 1-2 बार ही लेना है। तो खा क्या सकते हैं? खट्टे फल ना खाएं, बाकी सभी फल खा सकते हैं। खट्टे सैलेड ना खाएं, बाकी सब खा सकते हैं। सब्ज़ी, रोटी, दाल, दलिया जो आपको पसंद है खा सकते हैं, लेकिन कम तेल मसाले के। बाकी ये नहीं बोल रही सारी उम्र ही आपको ऐसा खाना है, नहीं। बाद में आप कभी कभार ठीक होने के बाद महीने 2 महीने में आपने तला हुआ बाहर का मिर्च मसाला खा लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूरिक एसिड ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। वैसे तो आयुर्वेद में भी बहुत इसकी दवाएं हैं, लेकिन एडी के दर्द में जो सबसे पहले यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगी और एडी के दर्द को भी ख़त्म करेगी तो उसमें होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवा PTK15 के नाम से आएगी। PTK15। तो ये 2-2 गोली सुबह शाम आपको लेनी है। इससे आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर ही एडी का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आप नॉर्मल 2-3 बोतल खाएं इसकी 2-3 महीने, तो आप उसके बाद जांच करवाएं तो आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होगा। उसके बाद खान पीन में इतना बदलाव ना करें। जैसे यूरिक एसिड बढ़ने का खाने से मतलब मेरा ये है कि ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाएं, रूटीन थोड़ा सा अपना चेंज करें
और शाम को छाछ ना खाएं। और आलू, चना, ये सब्जियां, बेसन, कड़ी तो बहुत नुकसान करती है शरीर में। यदि कोई नहीं रह पाता है तो आप मूंग के आटे की कड़ी बनाएं और सुबह के टाइम बनाएं, तो ये हजम हो जाती है, ख़राब नहीं करती। कड़ी के तो बहुत से नुकसान हैं, आपको फिर कभी बताऊंगी। यदि कड़ी बगैर कोई नहीं रह सकता तो मूंग का आटा पिसवाएं आप, मूंग का, तो उससे टेस्ट आपका वही रहेगा लेकिन बॉडी में नुकसान नहीं होगा। सुबह के टाइम बनाएं तो वो हजम हो जाएगी। शाम के टाइम जो बेसन डाल के छाछ कड़ी बना के हम खाते हैं, पुराने समय में बुज़ुर्ग खाते थे, हम उसी लाइन को पकड़े हुए हैं। भी हमारे बुज़ुर्ग खाते थे, उनको नहीं हुआ तो हमें क्यों होता है? तो उनका एक रूटीन था, वो शाम को टाइम से खाना खाते थे, सूरज ढलने से पहले खाते थे और खाने के बाद भी वो काम करते थे, तो वो हजम हो जाती थी। आजकल वैसा रूटीन नहीं रहा है। बुज़ुर्गों की वो चीज़ें ना पकड़ के बैठें, वो ऐसा करते थे तो हम क्यों ना करें। तो जैसा वो काम करते थे फिर आप वैसा ही काम कीजिए, तो वो चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी। आप लेके देख लीजिए अपने दादाजी को, पीछे का टाइम आप देखेंगे तो वो सूरज ढलने से पहले खाना खाते थे और खाना खाने के बाद भी कम से कम आधा एक घंटे काम करते थे। खाना खाते ही कभी चारपाई पे नहीं लेटते थे। आजकल का शेड्यूल ऐसा है, रात को खाना 9-10 बजे खाना और खाते ही बेड पे जाना, तो वो चीज़ चाहे आप सादी दाल रोटी खाएंगे तो भी आपको नुकसान करेगी। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट घूमना चाहिए। दोपहर को 2 बजे बाद दही छाछ नहीं खाना चाहिए। यदि किसी का बड़ा हुआ है, जब तक दवाई लें तब तक बिल्कुल ना खाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक चीज़ भूल गई आपको बताना, ये जो मैंने कहा महिलाओं में यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है 90%, तो उसका कारण मेंसेस प्रॉब्लम है, मासिक चक्र का सही न होना। वो जो यूट्रस गैस पैदा करता है उसकी वजह से 90% यूरिक एसिड बढ़ने के चांस होते हैं। आप देखना आपके आसपास, पड़ोस में, घर में जिसकी किसी की भी एड़ी दुखेगी, ज़्यादातर 90% महिलाओं की दर्द करती है। क्योंकि बाकी 10% मैं ये पूरा गारंटी नहीं दे रही, क्योंकि जो तेज़ाब है वो खाने पीने से भी यूरिक एसिड पैदा करता है, लेकिन वो बहुत कम करता है। ज़्यादातर इसका कारण ये रहता है कि आपका मासिक चक्र समय पर ना आना, सही ना आना, जिसकी वजह से ये दिक्कत महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो अपना ध्यान रखें, प्रॉपर खाएं, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।